नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? अर्जित अवकाश नकद भुगतान बंद करने का विरोध, भीलवाड़ा में कर्मचारियों का प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। लिमखेड़ा में निर्दलीय विजेता बीजेपी में शामिल, सांसद जसवंत सिंह भाभोर ने पहनाया केसरिया। गुजरात के दाहोद जिले में पारा 40 डिग्री के पास, शुष्क हवा और लू से लोग हो रहे परेशान। हजारों चमगादड़ों का घर बना आकर्षण, घने पेड़ पर डाला डेरा, दाहोद के सिद्धराज जयसिंह तालाब के पेड़ों पर आसरा। दाहोद सहित रतलाम मंडल में मेगा टिकट चेकिंग, रेलवे ने एक दिन में वसूला 16.56 लाख जुर्माना। पंचमहल में प्री मानसून तैयारियों की समीक्षा बैठक, कलेक्टर अजय दहिया ने जीरो कैजुअलिटी पर दिया जोर। प्रसिद्ध तीर्थ पावागढ़ महाकाली मंदिर ने रचा रिकॉर्ड, अनुष्ठान के तहत 76 दिन में 24 करोड़ निर्वाण मंत्र आहुति पूर्ण। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पहुंचे घाटोल, पूर्व विधायक नवनीत निनामा को दी श्रद्धांजलि। फतेहपुरा और सुखसर में तहसील प्रमुख की नियुक्ति पर मंथन, मंत्री रमेश कटारा ने जताया जल्द समाधान का भरोसा। छोटी सादड़ी में तपती धरती पर नंगे पांव बच्चों को मिली राहत, करणपुर विद्यालय में चरण पादुका वितरण से खिले चेहरे। सज्जनगढ़ के राम मंदिर मुख्य मार्ग पर 10 दिन से लगा कचरे का ढेर, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ बांसवाड़ा जिले के घाटोल पहुंचे। उन्होंने पूर्व विधायक नवनीत निनामा की शोक सभा में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को सांत्वना दी। उनके साथ जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेशाध्यक्ष शाम 6 बजे उदयपुर से सड़क मार्ग द्वारा घाटोल पहुंचे। घाटोल पहुंचकर मदन राठौड़ सीधे पूर्व विधायक स्वर्गीय नवनीत निनामा के निवास स्थान पहुंच गए। वहां उन्होंने स्वर्गीय निनामा को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। जानकारी के अनुसार मदन राठौड़ करीब 1 घंटे तक पूर्व विधायक के निवास स्थान शोक सभा में मौजूद रहे। इस दौरान उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी, पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी साथ रहे। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। नवनीत निनामा के निधन से घाटोल क्षेत्र में शोक की लहर है। वे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता माने जाते थे। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि नवनीत निनामा का पार्टी और क्षेत्र के विकास में बड़ा योगदान रहा। उनका जाना पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। भीषण गर्मी में जरूरतमंद बच्चों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र के करणपुर विद्यालय में एक सराहनीय पहल देखने को मिली। स्वतंत्रता की नन्ही उड़ान सेवा संस्थान एवं विकास समिति के तत्वाधान में बच्चों को चप्पल वितरित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों को अल्पाहार कराया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रताप सिंह चुंडावत ने स्वयं अपने हाथों से नन्हे विद्यार्थियों को चरण पादुकाएं पहनाई। चप्पल पाकर बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी और वे उत्साह से झूम उठे। इस अवसर पर क्षेत्रीय वन अधिकारी ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि भीषण गर्मी में इस तरह का सेवा कार्य बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। संस्थान के अध्यक्ष नागेश प्रजापति ने बताया कि संस्थान द्वारा लगातार जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे आगे आकर संस्था के माध्यम से सहयोग करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को राहत पहुंचाई जा सके। कार्यक्रम के दौरान वन विभाग के पारस धाकड़, सागर जड़वा, नीरज शर्मा, सुमित लक्ष्यकार, विद्यालय के शिक्षक लालू राम मीणा, रोहित रेगर आदि मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ कस्बे के राम मंदिर के सड़क मार्ग पर पिछले 10 दिनों से कचरे का ढेर लगा है। गंदगी और जाम नालियों से बदबू फैल रही है, जिससे स्थानीय लोग परेशान है। ग्राम पंचायत की अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द सफाई नहीं हुई तो कचरा पंचायत भवन के सामने डाल देंगे। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि सड़कों पर गंदगी फैलने के साथ नालियां भी जाम हो गई है। जगह जगह गंदे पानी का जमाव और बदबू से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। स्थानीय निवासी प्रतीक कलाल ने इस मुद्दे पर कड़ा आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि बार बार शिकायत करने के बावजूद ग्राम पंचायत और प्रशासन समस्या को नजरअंदाज कर रहा है। प्रतीक कलाल ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कचरे का निस्तारण और नालियों की सफाई नहीं की गई तो नागरिक मजबूर होकर यही कचरा पंचायत भवन के सामने डालेंगे। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह केवल साफ सफाई का मुद्दा नहीं बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर खतरा है। खुले में पड़े कचरे के कारण मच्छर और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष असर पड़ सकता है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि तुरंत प्रभाव से सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए, नियमित कचरा संग्रहण सुनिश्चित हो
और नालियों की समय समय पर सफाई करी जाए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। भीलवाड़ा में राज्य सरकार की कर्मचारियों के अर्जित अवकाश के नकद भुगतान बंद करने के फैसले के विरोध में कर्मचारी महासंघ एकीकृत ने जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में नारेबाजी कर एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा और फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह के आह्वान पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत भीलवाड़ा के जिला अध्यक्ष लक्की ब्यावट के नेतृत्व में कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतिभा देवटिया को ज्ञापन सौंपा गया। कार्यकारी जिला अध्यक्ष अमित व्यास ने बताया कि राज्य सरकार अर्जित अवकाश के नकद भुगतान को बंद करने पर विचार कर रही है। कर्मचारियों ने इस फैसले को कड़ा विरोध किया और कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के हित में नहीं है। इससे कर्मचारियों को बड़ा नुकसान होगा। अगर सरकार फैसला वापस नहीं लेती तो राज्य भर में आंदोलन होगा। ज्ञापन में दूसरी मांग महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा में लगे प्लेसमेंट कंप्यूटर ऑपरेटर को सीएसआर संविदा नियमों में लेकर सूची जारी करने की रखी गई। तीसरी मांग में विजयराज सिंधिया मेडिकल कॉलेज में भीलवाड़ा के विलोपित पदों की बहाली या नए पद सृजन की मांग की गई। साथ ही 87 नर्सिंग ऑफिसर्स को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिलने पर तुरंत भुगतान की मांग उठाई गई। दाहोद जिले की लिमखेड़ा तहसील पंचायत में बीजेपी का संख्या बल और मजबूत हो गया है। स्थानीय पंचायत चुनाव में निर्दलीय के रूप में विजयी हुए गोप सिंह परमार ने सांसद जसवंत सिंह भाभोर के हाथों भाजपा का केसरिया खेस धारण कर पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। इससे भाजपा की सीटें 15 हो गई। लिमखेड़ा तालुका पंचायत की कुल 24 सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान हुआ था और 28 अप्रैल को मतगणना पूरी हुई। नतीजों में भाजपा ने 14 सीटें जीती। आम आदमी पार्टी ने 9 सीटों पर कब्जा जमाया और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार गोप सिंह परमार के नाम रही। कांग्रेस को इस बार भी एक भी सीट नहीं मिली। गोप सिंह परमार ने पॉलीसीमल से निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। उनकी जीत को स्थानीय स्तर पर अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा था। कुछ इसे भाजपा के खिलाफ असंतोष का नतीजा मान रहे थे तो कुछ इसे व्यक्तिगत लोकप्रियता का प्रतिबिंब बता रहे थे। लेकिन चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद ही उन्होंने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया। दाहोद लोकसभा क्षेत्र के सांसद जसवंत सिंह भाभोर की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ, जहां गोप सिंह परमार ने भाजपा का खेस धारण किया। स्थानीय स्तर पर इससे भाजपा के संगठनात्मक मजबूतीकरण की दिशा में कदम माना जा रहा है। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद शहर में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अप्रैल के अंतिम दिनों में सूरज आंख उगल रहा है और तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। सूखे पवन और लू जैसी स्थिति से लोग बेहाल हैं। दाहोद शहर में शाम 5 बजे तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दिन के दौरान अधिकतम पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। हवा में नमी का स्तर घटकर सिर्फ 15 से 27% के बीच रह गया, जिससे लोगों को चमड़ी झुलसाने वाली सूखी गर्मी के साथ गर्म हवाओं से लू जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। पिछले कुछ दिनों के आंकड़े देखें तो 27 अप्रैल को तापमान 41.9 डिग्री तक दर्ज किया गया था। लगातार बढ़ते तापमान और सूखी हवाओं के कारण दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। जरूरी काम से ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। बाजारों में भी ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है। डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर 12 से 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और सिर ढककर निकलने की सलाह दी। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया। लू लगने के मामले में भी सामने आ रहे हैं, जिससे अस्पतालों में ओपीडी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिन तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। अगले सप्ताह तक गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की। दाहोद शहर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक सिद्धराज जयसिंह तालाब इन दिनों पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से तालाब किनारे के घने पेड़ों पर हजारों की संख्या में चमगादड़ों ने डेरा जमा लिया है। आमतौर पर ये चमगादड़ साल भर दाहोद के आसपास के अन्य इलाकों में देखे जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे अप्रैल और मई में गर्मी का पारा बढ़ता है, वैसे वैसे ये ठंडक की तलाश में तालाब के बिल्कुल पास स्थित पेड़ों पर आ जाते हैं। पानी की उपलब्धता और पेड़ों की छाया इन्हें भीषण गर्मी से बचाती है। पर्यावरण प्रेमियों के मुताबिक गर्मी में तालाब का जल स्तर घटने से किनारे का हिस्सा खुल जाता है। इससे वहां मच्छरों को और छोटे उड़ने वाले कीटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो जाती है। चमगादड़ों के लिए कीट मुख्य भोजन है, इसलिए इन्हें यहाँ भोजन आसानी से मिल जाता है। रात के समय कीटों की बढ़ती सक्रियता के कारण यह इलाका चमगादड़ों के लिए हब बन चुका है। तालाब किनारे भोजन, पानी और आवास तीनों चीजें एक साथ मिलने से ये जगह चमगादड़ों के लिए आदर्श निवास बन गई है। चमगादड़ हानिकारक कीटों का भक्षण कर पर्यावरण संतुलन और बीमारियों को रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये प्राकृतिक रूप से कीट नियंत्रण का काम करते हैं। स्थानीय निरीक्षक घनश्याम सोलंकी का कहना है कि अप्रैल मई में गर्मी बढ़ते ही सिद्धराज जयसिंह तालाब के आसपास के पेड़ चमगादड़ों से भर जाते हैं। तालाब का पानी कम होने से पैदा होने वाले मच्छर
और कीट चमगादड़ों के लिए उत्तम भोजन बनते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक चक्र है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने टिकट के बिना यात्रा करने वालों पर सख्ती दिखाते हुए मेगा चेकिंग अभियान चलाया। एक ही दिन में 16,56,000 रुपए का जुर्माना वसूल कर रेलवे ने नया रिकॉर्ड बनाया है। दाहोद समेत मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर सघन जांच की गई। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हिना वी केवल रामानी के मार्गदर्शन में वाणिज्य विभाग द्वारा चलाई गई विशेष मुहिम के तहत यह कार्रवाई की गई। दाहोद शहर समेत रतलाम, उज्जैन, इंदौर, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर और देवास जैसे मुख्य स्टेशनों पर सघन टिकट चेकिंग की गई। दाहोद रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों और लोकल ट्रेनों में भी स्टाफ द्वारा बारीकी से जांच की गई। सभी स्टेशनों पर औचक जांच के दौरान बिना टिकट यात्रा और अनियमित टिकट के कुल 2249 मामले दर्ज किए गए। इनसे रेलवे ने एक ही दिन में 16,56,000 रुपए की आय अर्जित की। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि टिकट चेकिंग का यह अभियान यात्रियों को नियमों के पालन के प्रति जागरूक करने और रेलवे की आय बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया गया था। बिना टिकट यात्रा करने से रेलवे को भारी नुकसान होता है। विभाग ने साफ किया कि आगे भी ऐसे सघन चेकिंग अभियान जारी रहेंगे। यात्रियों से अपील की गई कि वे उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें। बिना टिकट पकड़े जाने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। गुजरात के निकटवर्ती पंचमहल जिले में आगामी मानसून को देखते हुए कलेक्टर अजय दहिया की अध्यक्षता में प्री मानसून 2026 की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ जीरो कैजुअल्टी के लक्ष्य पर काम करने और समय रहते एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। कलेक्टर कार्यालय के सभागार में हुई बैठक में जिले के सभी मुख्य अमलकारी अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने जिला पंचायत, प्रांत तहसीलदार और पंचायत कार्यालयों को 24 घंटे कंट्रोल रूम चालू रखने और ड्यूटी आदेश जारी करने को कहा। भारी बारिश या बाढ़ के दौरान पलायन की जरूरत पड़ने पर प्रभावितों को स्थानांतरित करने के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल और राहत कैंपों की सूची तैयार रखने के निर्देश दिए। वहां पानी, शिविर और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की पहले से जांच करने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग को पीएचसी, सीएचसी और सिविल अस्पतालों में जरूरी दवाएं, क्लोरीन की दवाएं और एंटी स्नेक वेनम का पर्याप्त स्टॉक रखने को कहा गया। महामारी रोकने के लिए मेडिकल टीमों को भी तैयार रखा गया है। मार्ग और मकान विभाग को बंद होने वाले रास्तों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था रखने और खतरनाक कॉजवे पर वाटर लेवल इंडिकेटर व साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। जीएसआरटीसी को पलायन के लिए बस स्टैंड बाय रखने और नदी नाले पार करते समय विशेष सावधानी बरतने को कहा गया। एमजीवीसीएल को जर्जर तारों और खंभों की मरम्मत कर बारिश के दौरान बिजली आपूर्ति बनाए रखने का प्लान बनाने को कहा गया। डैम केनाल की जांच, निचले इलाकों में पानी निकासी, शहरी क्षेत्रों में गटर नालों की सफाई और जर्जर मकानों की जांच के आदेश दिए गए। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हर तालुका और नगरपालिका स्तर पर 15 जुलाई तक मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा। गुजरात के प्रसिद्ध यात्रा धाम पावागढ़ महाकाली मंदिर में 24 करोड़ निर्माण मंत्रों की आहुति का महायज्ञ मात्र 76 दिनों में पूरा कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। मंदिर ट्रस्ट ने इसे 365 दिन में पूरा करने का संकल्प लिया था, लेकिन भक्तों की श्रद्धा और समर्पण से यह लक्ष्य समय से ही पहले पूरा हो गया। पावागढ़ महाकाली मंदिर ट्रस्ट द्वारा लिए गए संकल्प के अनुसार यज्ञशाला में 24 करोड़ निर्वाण मंत्रों की आहुति के महायज्ञ का शुभारंभ 15 जनवरी को किया गया था। इसे 365 दिन में पूर्ण करने का निश्चय किया गया, लेकिन भक्ति और समर्पण की अद्भुत शक्ति से यह कार्य केवल 76 दिनों में ही पूरा हो गया। इस दौरान 24 घंटे लगातार मंत्रोच्चार और यज्ञ प्रक्रिया चलती रही। इस महायज्ञ में देश विदेश से 90,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धार्मिक उत्साह व्यक्त किया। भक्तों की विशाल भागीदारी और लगातार चली यज्ञ विधि ने एक अनूठी सिद्धि दर्ज की है। यह धार्मिक आस्था और संकल्प का अनोखा उदाहरण बना। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को देखते हुए अहमदाबाद स्थित सामाजिक संस्था जीनियस फाउंडेशन ने इस घटना को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। संस्था ने पावागढ़ महाकाली मंदिर ट्रस्ट और ट्रस्टियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जीनियस फाउंडेशन में रजिस्टर किया गया। इस अवसर पर कालिका मंदिर ट्रस्ट प्रमुख सुरेंद्र पटेल, सेक्रेटरी अशोक पंड्या, प्रताप विक्रम सहित सदस्यों और भक्तों में आनंद की लहर छा गई। यह विश्व रिकॉर्ड केवल धार्मिक सिद्धि नहीं, बल्कि संकल्प, श्रद्धा और एकता का प्रतीक बन गया। दाहोद की फतेहपुरा विधानसभा सीट से विधायक और राज्य मंत्री रमेश कटारा ने आगामी तहसील प्रमुखों की नियुक्ति को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने फतेहपुरा और सुखसर में प्रमुख पद की नियुक्ति में कुछ उलझन होने की बात स्वीकारी, लेकिन जल्द ही सर्वसम्मति से नियुक्तियां पूरी होने का भरोसा जताया। फतेहपुरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्य रूप से संजेली, फतेहपुरा और सुखसर 3 तहसील आती है। राज्य मंत्री कटारा ने कहा कि संजेली तहसील में पार्टी का बहुमत स्पष्ट है।
और वहां प्रमुख के चयन को लेकर कोई चिंता नहीं है। हालांकि फतेहपुरा और सुखसर में प्रमुख पद के चयन के लिए कुछ विचार विमर्श चल रहा है। इस पर उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही इन दोनों तालुकाओं में भी सर्वसम्मति से नियुक्तियां पूरी कर दी जाएगी। तहसील पंचायत के प्रमुखों के चयन को लेकर स्थानीय राजनीति में हलचल देखी जा रही है। राज्य मंत्री के इस आशावादी बयान से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारी YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।